हेलो एरियन। तो जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स केवीएस और एनवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जान लीजिए कि आपके पास एनवीएस के लिए केवीएस के लिए वैकेंसीज बहुत ही अधिक आ चुकी हैं। 14,967 पदों पर भर्ती आ चुकी है। आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए और फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए बिकॉज लास्ट डेट आउट हो जाएगी तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है बिकॉज यहाँ से हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या फॉर्म फीस रहने वाली है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न हमारे पास होने वाला है। तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए जो हमारे पास डेट रिलीजिंग हुई है, किसके लिए, वैकेंसी के लिए, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए दोनों की हमारे पास पोस्ट आ चुकी है। और हमारे पास जो वैकेंसी रहने वाली है वो कितना रहने वाली है, 14,967 पोजीशन किस पे है हमारे पास, केवीएस एनवीएस। एप्लीकेशन फॉर्म फीस है स्टार्टेड कितना, 14 नवंबर से हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। द कैंडिडेट कैन अप्लाई टिल कितना हमारे पास, 4 दिसंबर तक हमें क्या कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है, अदरवाइज इसकी लास्ट डेट जो है वो निकल जाएगी और आप इसके लिए रह जाएंगे। फिर हमारे पास इसके लिए डेट देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग डेट है वो कितना है, 14 नवंबर है। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो कितना है, 4 दिसंबर रहने वाली है। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम पेमेंट करना है, एग्ज़ाम फीस, वो कितना है हमारे पास, 4 दिसंबर है। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है। एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास, जब एग्ज़ाम नोटिफाई हो जाएगा तो उससे 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। रिजल्ट भी हमारे पास अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। अब जान लेते हैं फॉर्म जो हमारे पास फीस है वो कितनी रहने वाली है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 2800 रुपये। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फीस है वैसे, बट जो पहले से ही हमारे पास एम्प्लॉय होगा या फिर इतना एलिजिबल होगा तो वो इस फीस को फिल अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। SC ST PH और ESM के लिए हमारे पास कितना है, 500 है। PGT TGT और PRT फाइनेंस ऑफिसर, AO लाइब्रेरियन, ASO जूनियर ट्रांसलेटर हमारे पास उसके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 है। SC ST PH और ESM के लिए कितना हमारे पास 500 है। डबल एस ए स्टेनोग्राफर, JSA लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो हमारे पास जनरल ओबीसी है वो कितना, 1700 रुपये। SC ST PH और ESM के लिए कितना, 500। तो सब SC ST और ESM PH के लिए हमारे पास सबके लिए 500 है और बाकी जनरल ओबीसी के लिए सबका डिफरेंट है। पेमेंट मोड आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड। तो ज़्यादातर आप क्या करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं। बाहर से बनवाएंगे तो नेट बैंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारे पास जो मिनिमम एज है, एज लिमिट जान लेते हैं। मिनिमम एज कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। ठीक है, 18 ईयर्स हो जाएगा। मैक्सिमम एज 27 to 50 ईयर्स। ठीक है, पोस्ट वाइज आपको क्या देना है, यहाँ से एज आपको मिल जाएगी कि हमारे पास पोस्ट वाइज के कितने हमारे पास मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी हमारे पास ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना एज रिलैक्सेशन हमें मिलना है। ठीक है, तो हमारे पास इतनी वैकेंसी है। अब जान लेते हैं हम हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितना रहने वाले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस कितना है हमारे पास, 08 मतलब 8 पोस्ट है हमारे पास। असिस्टेंट कमिश्नर इन एनवीएस कितना है हमारे पास, 9 पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए कितना है हमारे पास, 227 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल के कितने, 58 है, 58 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी के लिए कितना है हमारे पास, 1465 है। एनवीएस पीजीटी के लिए हमारे पास कितना है, 1513 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हमारे पास है मॉडर्न इन इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस कितना, 18 है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हमारे पास इन केवीएस कितना है, 2794 है। लाइब्रेरियन इन केवीएस कितना है हमारे पास, 147 है। और पोस्ट हमारे पास 10 ग्रेजुएट टीचर है, इसके लिए समथिंग 3000 हमारे पास पोस्ट है, समथिंग 3000 है। 10 ग्रेजुएट टीचर जो थर्ड लैंग्वेज है इन
एनवीएस कितना है 443 है। प्राइमरी टीचर पीआरटी इन केवीएस कितना है 3365 है। नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस कितना है 1155 है। 1155 है। नॉन टीचिंग इन केवाईसी सॉरी एनवीएस कितना हो जाएगा 787। तो आपके पास ये क्या रहने वाली है पोस्ट रहने वाली है। और आपको किसी भी लेवल पे अप्लाई करना है तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट हमारे पास नेम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप जैसे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको हर एक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग मिलेगा। तो जब हमारे पास है नॉन टीचिंग के लिए हैव पास्ड 10th एंड 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और possess an equivalent qualification recognized by a government और मोर इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा तब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहां से और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है हमारे पास है। पहले क्या होगा रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये होने के बाद फिर आपकी क्या आ जाएगी ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी और आप क्या लग जाएंगे जॉब लग जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना है और अपनी प्रिपरेशन पहले से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं वो फॉर्म को फिलअप करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।